जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सैमंतक मणि की कथा। जामवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मित्र बन गए थे। उन्होंने उसे सैमंतक मणि दे दी थी। सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर द्वारकापुरी आए। तब उस मणि की तेजस्विता का कारण लोग उसे ठीक से पहचान न सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उन लोगों को बतलाया कि ये सूर्यदेव नहीं, सत्राजित हैं। सत्राजित को जब भगवान श्री कृष्ण से उस सैमंतक मणि की महिमा मालूम हुई, तब उसने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में सिंहासन पर विराजमान कर दी। हे परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी और जहाँ भी ये पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण कर घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने निकला। वहाँ ऋक्षराज ने उसे मार डाला। उन्होंने उसे चमकीली वस्तु जानकर अपनी गुफा में ले जाकर रख दी। वहाँ उस मणि से उनके बच्चे खेलते रहे। सत्राजित ने जब देखा कि उसका भाई प्रसेन भी अभी नहीं आया, तब उसके मन में विविध प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। वह कहने लगा, बहुत कुछ संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाकर वह मणि प्राप्त कर ली होगी। श्याम सुंदर भगवान की लीला ही अद्भुत होती है और वे अपने भक्तों पर कृपा किया ही करते हैं। लोगों के द्वारा जब यह कलंकित समाचार प्राप्त हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर ऋक्षराज जामवंत पर कृपा एवं राम अवतार की उनकी द्वंद्व युद्ध करने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए चल दिए। इधर द्वारकावासी आदि प्रमुख और पूर्ववासियों से इस कलंक को धो बहाने के लिए वन में जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह पर उन्हें सिंह के और प्रसेन के पद चिन्ह दिखाई दिए। उससे उन लोगों ने यह तो समझ लिया कि प्रसेन को सिंह ने ही मारा है। अब ये लोग उस मणि की खोज में सिंह के पद चिन्हों पर चलने लगे। आगे चलकर एक पहाड़ की गुफा के आसपास उन्हें ऋक्षराज और सिंह के पद चिन्ह मिले। ये लोग मन में अनुमान लगाते रहे कि ऋक्षराज ने सिंह को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को उस गुफा के बाहर बैठाकर अकेले ही उस भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। उन्हें अनजाने समझकर ऋक्षराज के बच्चे रोने लगे। तब उन बच्चों की माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर ऋक्षराज बड़ा ही क्रोध करके वहां आए और भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों के प्रहार से उनके शरीर की एक एक गांठ ढीली हो गई। ऋक्षराज जामवंत ने कहा, प्रभो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा ही था। उस समय समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। हे प्रभु, तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। हे परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान ही लिया, तब भगवान ने अपने शीतल कर कमलों को उसके शरीर पर फेर दिया, जिससे उसकी सारी थकान मिट गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय भक्त जामवंत जी, हम मणि के लिए ही आपकी गुफा में आए थे, अथवा इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ।
तब जामवंत जी का हृदय प्रेम के उद्वेग से भर आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की समयोचित पूजा की तथा वह मणि और अपनी कन्या जामवंती भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। हे परीक्षित, भगवान जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, फिर अंत में परेशान होकर द्वारका को लौट गए। वहां जाकर सभी यदुवंशियों ने सत्राजित को भला बुरा कहा, फिर भगवान की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उनके बीचों बीच श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी नववधु और सैमंतक मणि के साथ प्रकट हो गए। तत्पश्चात भगवान ने सत्राजित को सुधर्मा सभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त की हुई उसका सारा वृत्तांत सुनाकर वह मणि उसे सौंप दी। सत्राजित उस समय बहुत ही लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करके उन्हें अपनी सुंदरी कन्या सत्यभामा और वह मणि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विधिवत पानी ग्रहण कर लिया और सत्राजित से कहा, हम सैमंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। हम तो उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। आइए आगे आप सुनेंगे सैमंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार एवं अक्रूर जी को फिर द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि लाक्षागृह की अग्नि से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि यह सुनकर कि कुंती सहित 5 पांडव जलकर भस्म हो गए, उस समय भगवान लोक व्यवहार करते हुए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी आदि से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की। हे परीक्षित, भगवान के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा ने मौका पाकर शतधन्वा के द्वारा सत्राजित को मरवा दिया और वह मणि छीन वाली। यह सुनकर सत्यभामा जी को अपने पिता की मृत्यु पर बड़ा ही शोक हुआ तथा अपने पिता के शव को एक तेल की नाव में रखवाकर हस्तिनापुर को चली गई। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की मृत्यु का सारा वृत्तांत कह सुनाया तथा शोक प्रकट किया। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद सत्यभामा और बलराम जी के साथ द्वारका को लौट आए। शतधन्वा को जब मालूम हुआ तब वे सहायता के लिए अक्रूर जी और कृतवर्मा के पास गए। उन्होंने उसे साफ साफ उत्तर दे दिया कि हम दोनों ही आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकते। तब उसने वह मणि उन्हीं के पास छोड़कर स्वयं तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर द्वारका के बाहर निकले। उधर जब भगवान को मालूम हुआ तब वे बलराम जी के साथ अपने विजय रथ पर सवार होकर उसके पीछे चल दिए। मिथिलापुरी के पास भगवान श्री कृष्ण ने अपने आयुध चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु वह मणि उन्हें उसके पास से प्राप्त नहीं हुई। तब बलराम जी ने कहा, भैया तुम द्वारका जाकर इसका पता लगाओ और मैं विदेह राज से मिलकर आऊंगा। यह कहकर बलराम जी मिथिलापुरी को चले गए और बहुत समय तक वहीं रहे। उनके प्रिय मित्र महात्मा जनक ने उन्हें बड़े प्रेम सम्मान के साथ रखा। इसके बाद समय आने पर उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण जब शतधन्वा को मारकर द्वारकापुरी लौट आए तब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ही भय के कारण वहां से भाग गए हैं। तब भगवान ने दूत को भेजकर उन्हें ढूंढवाया। जब वे आ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, चाचा जी, हमें यह बात पहले से ही मालूम थी कि शतधन्वा आपके पास ही मणि छोड़ गया है। यद्यपि हमारे पुत्र उस मणि के अधिकारी हैं, फिर भी आप बलराम जी सत्यभामा आदि को दिखलाकर उनका संदेह दूर कर दीजिए, फिर आप भले ही उसे अपने पास ही रख लें। तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई उस सैमंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी। उन्होंने यह सूर्य के समान चमकीली मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होते हुए भी
उन्हें अक्रूर जी को लौटा दिया। आइए अब आगे आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाह और भौमासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि यदुवंशी भी थे। पांडवों ने देखा कि हमारे जीवन प्राण श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं। तब वे सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से मोहित करते हुए प्रसाद के 4 महीने वहीं पर रहे। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार के लिए गए। वहां पर उन्होंने बहुत से जंगली पशुओं का वध किया। शिकार खेलते खेलते अर्जुन को बहुत तेजी की प्यास लगी। तब अर्जुन ने श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंचकर हाथ पैर धो के यमुना जी के अमृत के समान मधुर जल पिया। जल पीकर जब अर्जुन ने देखा कि वहां पर एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, ये उसे देखकर लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें वहां जाकर अर्जुन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाहती हो। हे कल्याणी, आप मुझे अपनी सारी बात बताओ। तब कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही सब बात जानते ही थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए ऐसा किया था। अर्जुन ने आकर उन्हें सभी बातें बतला दी। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ ले आए। तत्पश्चात पांडवों की प्रार्थना करने पर भगवान ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत भवन बनवाया। साथ ही अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अक्षय बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैं दानव को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उसके लिए एक परम अद्भुत सभा भवन बना दिया। उसी सभा में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने शुभ लगन में कालिंदी का पानी ग्रहण किया। अवंती उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद थे। वे दुर्योधन के संवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंदा और अनुविंदा ने अपनी बहन को रोक दिया। मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजादी देवी की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हरण करके ले गए। कौशल देश के राजा थे नागनजित। उनकी कन्या का नाम था सत्या। नागनजित की पुत्री होने से इसे नागनजिती भी कहते थे। राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी इन दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसी को मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही क्षणों में उन खूंखार बैलों पर विजय प्राप्त कर ली और सत्या से विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति की कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम था लक्ष्मणा। वह अत्यंत ही सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसका हरण कर लिया। भगवान ने या श्री कृष्ण ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजाओं को परास्त करके लक्ष्मणा के साथ पानी ग्रहण किया। हे परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। देवराज इंद्र ने द्वारका में आकर भगवान श्री कृष्ण को
उसकी एक एक करतूत बता दी। अब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्राज्ञ ज्योतिषपुर गए। प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, फिर शस्त्रों का घेरा था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी और उसके अंदर गैस भरी थी। इसके भी भीतर मुर नामक दैत्य ने अपने 10,000 सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि सुनकर बड़े बड़े शूरवीरों के हृदय कांपने लगे। हे परीक्षित, मुर दैत्य के 5 सिर थे और वह अभी तक जल के भीतर ही सो रहा था। शंख की ध्वनि से जब उसकी नींद टूटी, तब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। मुर की हत्या के बाद उसके 7 पुत्र अपने सहयोगियों को लेकर भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में दुष्ट दानवों की सारी सेना तहस नहस कर दी। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने चक्र और बाणों से हमारी सारी सेना नष्ट कर दी है, तब उसे भयंकर क्रोध हो गया और वह हाथी पर सवार होकर भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से इसके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और भौमासुर का मस्तक भी काट दिया। जब भौमासुर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा, तब ऋषिगण साधु साधु कहने लगे और देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। अब पृथ्वी देवी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजंती माला के साथ वनमाला भी पहना दी और स्तुति की। हे शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, आप इसकी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभय दान दिया। फिर भौमासुर के महल में प्रवेश करके उन राजकुमारियों को उसके बंदी खाने से मुक्त कराया, जिनका इसने बलपूर्वक हरण किया था। उन राजकुमारियों ने कहा, भगवान आप सर्वशक्तिमान सर्वअंतर्यामी हैं। तब सबके हृदय की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनवाकर रथों और पालकियों के द्वारा 16,000 राजकुमारियों को द्वारका भेजकर उनके साथ एक ही लगन में विवाह किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ देवराज इंद्र के यहाँ गए। अमरावती में इंद्र और उनकी पत्नी ने सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अदिति के कुंडल दे दिए। जब अमरावती से लौट रहे थे, तब सत्यभामा जी के कहने पर भगवान ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। उससे बगीचे की शोभा और भी बढ़ गई। हे परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई की ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ़यता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़यता को। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।